सत्र हुआ समाप्त। आखिरी सत्र में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल। तेजस्वी यादव ने बुलाई विधायक दल की बैठक। मांझी गुट के विधायकों की बड़ी परेशानी। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को बस गुड़ का गोबर करना आता है। अरविंद केजरीवाल का आईएनडीआईए को झटका। पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से किया इनकार। सभी 14 लोकसभा सीटों पर आप लड़ेगी अकेले। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही आज 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की समाप्ति हुई। पीएम ने इस दौरान देश के विकास, भविष्य में देश की पहचान और 17वीं लोकसभा में किए गए ऐतिहासिक फैसलों पर बात की। पीएम ने 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने से लेकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने और आतंकवाद पर नकेल कसने तक को 21वीं सदी के भारत की एक मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा इस कार्यकाल में बहुत से रिफॉर्म किए गए जो गेम चेंजर है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में कहा कि 17वीं लोकसभा के माध्यम से पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ है। अनेकों पीढ़ियों ने एक संविधान का सपना देखा था, लेकिन हर पल वो संविधान बेकरार रहा। पीएम ने अनुच्छेद 370 को संविधान में एक रुकावट बताते हुए कहा कि ये चुभती थी। पीएम ने कहा कि जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जिन कामों को हमने पूरा किया उसके लिए जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। बिहार में नई सरकार के गठन ने बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। इसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए। इसी बीच आरजेडी ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है। 3 घंटे तक आरजेडी की बैठक चली। इसके बाद विधायकों को तेजस्वी के 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर रोका गया। विधायक के लगेज को आवास में भेजा जा रहा है। उधर फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। विधायकों को टूटने की आशंका के चलते उन्हें हैदराबाद भेजा गया। बीते दिनों दिल्ली में प्रदेश के कांग्रेस से विधायकों की एक बैठक भी हुई थी। इसमें 19 में से 17 विधायक शामिल हुए थे। इसके बाद बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे थे। वहीं जेडीयू ने आज अपने विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर लंच के लिए बुलाया। जेडीयू अपने विधायकों पर नजर बनाए रखना चाहती है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायकों की आज 3 बजे तेजस्वी यादव के आवास पर मीटिंग हुई। आरजेडी ने अपने विधायकों को 12 फरवरी के दिन सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीएए लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर चर्चा करते हुए एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को गुड़ का गोबर करना आता है। इन्होंने यूपीए शासनकाल में पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भुला दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया था, जिस पर 9 फरवरी को स्पीच दी। इसमें बताया गया कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। बाद में मोदी सरकार ने कठोर फैसले लिए, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं, जिसके बाद टीएमसी ममता बनर्जी भी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। बता दें कि आपकी ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल झटकों के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।